सर जी, इस वक्त मिडिल ईस्ट में मारामारी का खेल चल रहा है। ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया जा रहा है। जिसको टारगेट जिस तरह मिलता है वो उसकी ऑयल रिफाइनरी उड़ाता है। तो सबसे पहले जो इसराइल था उसने ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी थी तेहरान में 2 लाख बिलियन बिलियन बैरल के करीब ये जो रोजाना की बुनियाद पर ऑयल फ्राहम करती थी दुनिया को, उसको तबाह कर दिया गया इसराइल की जानब से। तो उसके बदले में जो ईरान था उसने जो इसराइल की ऑयल रिफाइनरी थी जो 2 लाख बिलियन बैरल के करीब ऑयल फ्राहम करती थी दुनिया को, वो उसने तबाह कर दी। तो और आज बताया जा रहा है कि जो ईरान था उसने जो पहली की ऑयल रिफाइनरी की पैक्सों के नाम से ये जहाँ की रियासत जो कि सरकारी ऑयल रिफाइनरी थी उसे दबाव बर्बाद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 6 लाख बिलियन बैरल के करीब जो ऑयल की प्रोडक्शन थी सामा की बुनियाद पर वो टारगेट हो चुकी है। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक एसेट्स मिडिल ईस्ट में अमेरिका के और जो सऊदी अरब के बिजनेसमैन है वो तमाम के तमाम अपने मिलिट्री एसेट्स और अपने इकोनॉमिक एसेट्स मिडिल ईस्ट से बिलियनियर्स निकाल रहे हैं इस वक्त। तो क्या इस वक्त बिलियनियर्स स्टेबल रह चुकेंगे और क्या मिडिल ईस्ट स्टेबल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। कि इस वक्त ईरान और इसराइल और अमेरिका ने ये सोच लिया है कि इस क्षेत्र को तबाही की तरफ लेकर जाना है। कि अमेरिका का टारगेट जो था वो अपने टारगेट से पीछे हट चुका है और वो इस वक्त अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। और जो इस वक्त नजर आ रहा है ग्राउंड सिचुएशन पर वो अपने टारगेट को अचीव भी नहीं कर पा रहा है। यानी कि यूरेनियम को जो इंगेजमेंट किया जा रहा था ईरान में उसको खत्म करना, 400 किलो के करीब जो यूरेनियम था, और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना और रेजिम चेंज खत्म करना। तो इस वक्त अमेरिका कोई भी अपना हदफ हासिल नहीं कर सका। सुप्रीम लीडर को मार तो दिया उसने, लेकिन उसकी जगह पर जो नया सुप्रीम लीडर आया वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट था अमेरिका की गवर्नमेंट के। और जो दूसरी तरफ उन्होंने यूरेनियम की इंगेजमेंट डेल्टा फोर्सेस को हटाकर यूरेनियम की इंगेजमेंट की जा रही थी डेल्टा फोर्सेस ने जहां से लेकर जाना था, वो भी काम अब होता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिटेलिएट कर रहा है बाकायदा तौर पर ईरान और दूसरे कंट्रीज रशिया और चाइना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक इंगेजमेंट को लेकर किया जाना डेल्टा फोर्सेस ने, अमेरिका आपने हरबस बंद कर दिया। ईरान ने जो तमाम की तमाम जो ट्रेड है ऑयल ट्रेड वो बंद कर दी और अमेरिका कहता है कि शिकंकी तौर पर है और मैं ये खुलवा दूंगा ये जो आपने हरबस है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि अपने जहाज अपना शिप तो लेकर और उसी वजह से जो इब्राहिम लिंकन है हजारों किलोमीटर दूर ले चुका गया है। इस वक्त जो अमेरिका है अपना इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में जितने भी मिलिट्री एसेट्स थे अमेरिका के तमाम तबाह बर्बाद कर दिए ईरान ने। और इस वक्त अमेरिका को ये डर है कि वो इब्राहिम लिंकन और दूसरी तरफ जो है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर अटैक ना किया जा सके। तो दूसरी तरफ इस वक्त इसराइल के ऊपर भी बड़े जबरदस्त किस्म के अटैक किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट मुकम्मल इस वक्त जो है खित्ते मिडिल ईस्ट का खित्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर मिसाइलों की रेंज में है और टारगेट किए जा रहे हैं मिलिट्री एसेट्स और ऑयल रिफाइनरीज को। और दूसरी तरफ जो अब बताया जा रहा है कि बहुत खतरनाक सूरत बन चुकी है। जो इसराइल है उसका कहना है कि मैं ईरान के ऊपर एटॉमिक वार करने जा रहा हूँ, एटॉमिक बॉम्ब गिराने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ उसके मुतबादल में जो ईरान है उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया नॉर्थ कोरिया से एटॉमिक बॉम्ब हासिल करने की। तो इस वक्त दुनिया अपनी तरफ जा रही है, तीसरी जंग अज़ीम की तरफ दुनिया ने जाना शुरू कर दिया है। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। हमारी दुआ है कि दुनिया अमन की तरफ जाए। ये जो एटॉमिक बॉम्ब की बात होती है ये एक खित्ते तक महदूद नहीं रहती, ये तमाम की तमाम दुनिया को अपने दुनिया जिस तरह अपने ऑयल रिजर्व को और इकोनॉमिक एसेट्स को बढ़ाने की जोर में लगी हुई है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।